ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। ठीक है, ये ग्रेड 9 की मैथ्स की बुक है, सिंटेक्स बुक बोर्ड। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यू हैव टू एक्सप्रेस के जो फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2xy प्लस 3xz प्लस 4zYz प्लस 10xy। ठीक है, यहाँ पे कुछ पावर्स हम दे देते हैं। 2, यहाँ पे x मौजूद नहीं है और यहाँ पे 3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब आपके पास पूरी एक्सप्रेशन में एक्स की पावर्स असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद हो विदाउट एनी गैप। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ मेंशन नहीं है, तो जब भी एक्स की कोई पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर मेंशन नहीं होती उसका मतलब होता है कि वो 1 है। ठीक है, हम इसको 1 सपोज करेंगे। ठीक है, ये आपके पास पूरी एक्सप्रेशन है और ये सारी आपके पास टर्म्स हैं। दिस इज कॉल्ड अ टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो जब आप कुछ टर्म्स को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे एक्स की पावर। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर कुछ है ही नहीं, 0 हो गई, और यहाँ पर एक्स की पावर 3 है। तो क्या हम इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, 1 2 3, 1 2 यहाँ तक तो ठीक जा रहा था, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, तो वहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। अगर इस तरीके से मैं आपको दूँ 2xy माइनस 6xz प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं x की पावर 1 हो गई, यहाँ पर करते हैं x की पावर 0 हो गई, और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं x की पावर 2 3, x की पावर 2 हो गई, x की पावर 3 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर x ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इन तीनों को कंसिडर करेंगे 1 2 3। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर में मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में है अपॉन 5z या 5a, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। फ्रैक्शन जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसी तरीके से नेगेटिव की जो पावर होती है, अगर x की पावर है -1 या -2, ठीक है, या फिर x आपके पास है 1/2x, तो ये आपकी हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2x-1। ठीक है, ये भी हो जाएगी नहीं, नेगेटिव पावर इज़ अ बिग नो। ठीक है, एंड थर्ड वन, अगर आपके पास x की पावर स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो x की पावर है 1/2। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो अ बिग नो। सिर्फ आपके पास असेंडिंग या डिसेंडिंग में होना चाहिए पावर्स, x की पावर 1 2 1 3। अगर x की पावर होगी 1 2 और 4, तो फिर ये भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, बाकी फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है, नेगेटिव अलाउड नहीं है, और स्क्वायर रूट में अलाउड नहीं है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में है आपके पास, हम यहाँ पे सिर्फ x की पावर्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं लिखी हुई, इट मीन्स कि वो 1 है। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर है ही नहीं, x नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने इन दोनों को देखा, यहाँ पे 1 और 2 बिल्कुल ऑर्डर में चल रहा है, ऑर्डर करेक्ट है,
ऑर्डर इज करेक्ट, तो ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, इट इज़। अच्छा, इट इज़। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर इसके आगे कुछ और टर्म्स होती तो वो एक एक्सप्रेशन कहलाती। अब सिंस ये सिर्फ एक ही टर्म है तो ये एक्सप्रेशन ही नहीं है, हम इसको बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में अगेन हम एक्स की पावर्स को एनालाइज करेंगे। एक्स की पावर है 2, एक्स की पावर है 1 एंड देन यहाँ पे एक्स की कोई पावर नहीं है, तो हम इन दोनों का एनालाइज करेंगे 2 और 1। मैंने आपसे कहा था ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए, भले वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो ये ऑर्डर करेक्ट है, तो इट इज़ अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। यस, इट इज़ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत इजी से सवाल है, मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप एक्स की पावर, एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है तो एक्स की पावर क्या है 1/2, और यहाँ पर एक्स की पावर है 1, ठीक है, एंड देन यहाँ पर है एक्स की पावर 2। 1 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले हाफ है, ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, ये नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। पार्ट 5 पे आएंगे। 2/x+2। स्टार्ट में आपको बताया था कि ये सिंस एक फ्रैक्शन है, एक्स की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, इट इज़ नॉट। अगेन यहाँ पे एक्स की पावर क्या होगी -1, फिर आपके पास आ गई है एक्स की पावर 3। बहुत इजी है, ऑर्डर करेक्ट नहीं है, 1 के बाद 3 है, तो ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।